अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर सरहद पार भी खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, और बाकी जो दुश्मन देश हैं उनकी भी नींद उड़ गई है। खराश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि आसिम मुनीर के हाथ से सब कुछ निकल रहा है। इक़्तिदार जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है ना, ऐसे फिसल रहा है हाथ से। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको इस पर पूरी डिटेल्स दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। भारतीय गवर्नमेंट ने किया क्या, ये आपके सामने रख देते हैं। आपको बताएं कि इस खबर के बाद जो आसपास के देश है, खासतौर से जो दुश्मन देश हैं, उनके तो होश फाख्ता हो गए। नेशनली ग्लोबली सबसे बड़ी खबर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, अल अरबिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, RT रिपोर्ट कर रहा है। कोई दुनिया का, तुर्की का मीडिया, यूरोप का मीडिया, कहीं का भी मीडिया, ईरान का मीडिया अपना उठाकर देखें तो वो एक ही खबर को रिपोर्ट कर रहा है। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए, यानी मिसाइल्स पर इन्हें लोड कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है ये, ग्लोबली नाज़रीन सबसे बड़ी खबर है, और पूरी दुनिया। मोदी का जंगी जुनून खित्ते को एटमी तसादुम के दहाने पर ले आया। भारतीय वज़ीर आज़म असाइम पर ग्लोबल पीस इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। ये खबर नहीं, असली धमाका है कि 12 न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है। दरअसल इसका मतलब ये है कि भारत ने 12 मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अटैच कर दिया है और इन मिसाइलों को दुश्मन की तरफ मुंह करके बैठा दिया गया है, यानी तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत के खतरनाक जौहरी अज़ाइम। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी सरकार का एटमी प्रोग्राम पर $214 अरब खर्च करने का प्लान है। मैं आपसे ये कहूं कि जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाली एक ऐसी पेशरफ्त हो रही है जिस पर अभी तक आम आवाम की तवज्जो इतनी नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी। ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है। इसका मतलब ये वॉरहेड्स मेटेड हैं मिसाइल्स के अंदर, और इस समय वो ऑलरेडी कॉम्बैट में डिप्लॉयड है। यानी अगर न्यूक्लियर हमले की नौबत आई तो भारत को अब सिर्फ एक सीक्रेट कोड डालना होगा, मिसाइल तुरंत दुश्मन की तरफ फायर हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स फिलहाल PM मोदी के नियंत्रण में है। कोड को जनरेट करने वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सीधे PM मोदी को रिपोर्ट करती है। जनरल साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो मैंने गुफ्तगू की, मैं पहले इस पे आऊंगा दफ्तर खारजा के मौक़िफ़ पे, और साथ में मेरा जो इब्तदाइया, तो अगर आप उससे अग्री करते हैं या आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने तो सही अपना मौक़िफ़ दिया है और ये भारत क्यों किसी को नजर नहीं आता। बस बात बड़ी सिंपल सी है जी, पाकिस्तान के ना कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है। आज अगर पाकिस्तान की रियासत को तकलीफ हो रही है, हमें चोट लग रही है, हमें दुश्मनों के हाथों नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसमें किसी एक फर्द का कसूर नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे ही कसूरवार हैं, और हर एक ने अपनी जिम्मेदारी उस तरह अदा नहीं की जिस तरह उसको अदा करनी चाहिए थी। 5 महाज पहले से खुले हुए, अब छठा खुलने वाला है। जी, तो एक तरफ जैसे, अगर मैं उससे सही समझ रहा हूँ, बलूचिस्तान है, वहां पर अलहदगी पसंद ख्यालात या नजरियात पाए जाते हैं, फिर BLA एक्शन भी लेती है, भारत उसको सपोर्ट करता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो कुछ हुआ, आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें तो जो अवामी नफरत है उसको बहुत बढ़ा रही हैं। यार आपने तो टीवी पे सुना होगा, मैंने अपने कानों से यहाँ पे सुना है कि कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो नारा कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान को देखें, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, आपने अपने हाथों से, वो जो कहते हैं ना कि अपने हाथों से बंदा कब्र खोदता है ना अपनी, और ये तो बड़े शौक से कब्र खोदी जा रही है कि पहले ही वाकई पहले चुमुक ही लड़ रहे थे। हम अफगानिस्तान के साथ हमने खामखा का एक पंगा ले रखा, सिर्फ ये सोचकर कि चले हम इनसे बगराम भी छीन लेंगे, हम इनसे रेयर अर्थ मिनरल्स भी छीन लेंगे, हम भारत का असर रसूख भी खत्म कर देंगे, जैसे खाला जी का बाड़ा है ना, कोई बात ही कोई नहीं की बात कर रहे हैं। तो बेहतर है कि इंसान नुकसान से पहले बात करे, नुकसान उठाने के बाद तो सारे तज्जिया निगार आ जाते हैं। तो जो कुछ एक कॉन्सेप्ट इस वक्त बिल्ड हो गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई 2002 के बाद। 2002 में उनको तकरीबन 20 दिन लग गए अपनी फौज को आगे लाते हुए। ये वक्त हमें मिल गया कि हमने भी अपनी फौजें लाके खड़ी कर दी। इसका इलाज भारत ने यह निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम अपना सारा मिलिट्री स्टोर जो है, अपना फ्यूल, एमुनिशन, अपना वेपन्स, अपना इक्विपमेंट, अपना तोपखाना, टैंक, सब सरहद के साथ रखेंगे लाके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए हमें ज्यादा वक्त न लगे। इसको उन्होंने नई डॉक्ट्रिन बनाई, नाम दिया इंडियन कोल्ड स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा जनरल राहील का मशहूर जुमला, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। वो जनरल राहील ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था, वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी
तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है कि जनाब आपने कश्मीर में बुरे हालात कर दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, मैं किसी मीडिया हाउस पे था मैं, तो मैंने वहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेशर ग्रुप हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, एक होता है प्रेशर ग्रुप और एक होता है पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है और गवर्नमेंट बनाती है। प्रेशर ग्रुप क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका एक खास स्पेसिफिक फ्यू पॉइंट्स एजेंडा होता है। गवर्नमेंट क्या करती है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो एक एंटायर गवर्नमेंट रन करनी होती है। प्रेशर ग्रुप क्या करता है, उसका फोकस बड़ा थोड़ा होता है, छोटा होता है। अब पाकिस्तान के अंदर ये आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो भाईजान ये जो ग्रुप सारा लगा हुआ है, ये है प्रेशर ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, पूरा देश जो हमारा विरोधी देश है वो पूरा हिला पड़ा है, क्योंकि जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो पीएम मोदी ने करके दिखाया। आज के टाइम पे इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर, इतनी मिसाइल, ख़तरनाक मिसाइल बना दी है जो लोग भी हैरान हो चुके हैं। हमारे पड़ोसी जो हमारे विरुद्ध में लड़ाई झगड़ा करने वाले देश थे, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, रूस हुआ, इनके तो होश उड़े पड़े हैं कि ये क्या बना दिया इंडिया ने। ये प्रति घंटे 70 साल से ज़्यादा लोग काम कर चुके इस चीज़ पर अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया। पर पीएम मोदी ने इनके 8 सालों में इतना कुछ अचीवमेंट कर दिया है भारत के लिए। इतनी खतरनाक मिसाइलें बना दी है कि आप पूछे मत, जो आज के टाइम पे किसी के पास भी नहीं है। आज के टाइम पे ऐसी मिसाइल चीन के पास भी नहीं है, वो हमारे इंडिया के पास है। वो अभी कुछ ही दिनों पहले बनाई गई थी और उसका टेस्ट भी लिया गया। इस चैनल पे पूरी वीडियो अपलोड की गई है कि किस तरह से इसको बनाया गया, किस तरह टेस्ट ड्राइव की गई थी। इतनी खतरनाक मिसाइल है जो इसका हम कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर हमारा इंडिया चल रहा है। 70 साल से ज़्यादा पीएम मोदी ने अपना इस काम में एक्सपीरियंस डाला है, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चीन पाकिस्तान बॉर्डर के तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि ऐसा क्या बना दिया जो इंडिया ने, जो पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। पाकिस्तान तो अब सदमे में चला गया होगा पक्का, क्योंकि भारत ने इतनी खतरनाक और इतनी आप पूछो मत, इतनी खतरनाक मिसाइल बना दी है। आज ये कुछ घंटों में ही दुश्मन को तबाह कर सकती है, घंटों में नहीं, मिनटों में तबाह कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब फॉलो कर देना। जय हिंद, जय भारत।